Dear students, welcome to my channel Study Bright. In this video, I will tell you about the standard angles of the trigonometry, especially for class 9 and class 10. There are only 5 standard angles in your classes: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. About these five angles you have to study and the values of जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताए हैं, फॉर एग्जांपल tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, the 6 trigonometrical ratio, and you have to find the value of all the 6 trigonometrical ratio with these angles. But what is the value? वन और टू आई एम टेलिंग यू. जैसे कोई पूछते हैं साइन 30 डिग्री, तो आई नो दैट इज 1/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री. ऐसे लिखा जाता है जैसे साइन थीटा, साइन ए. तो इन प्लेस ऑफ थीटा या ए दैट इज द एक्यूट एंगल. मतलब ये 0 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और भी एंगल्स लिखे. बट इन योर स्टैंडर्ड स्पेशली यू हैव टू लर्न और यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंगल्स. ये साइन 30 की वैल्यू है 30 डिग्री. दिस इज द एंगल. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. जैसे हम बोले कि अगर साइन tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, बिकॉज आई नो दिस इज 1 ओनली, द tan 45 डिग्री इज 1. इस तरह बहुत सारे वैल्यूज हैं. तो बिकॉज 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड 5 एंगल्स, तो हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव टू लर्न. कितने वैल्यूज हो गए लर्न करने के लिए? 30. 6 5 30, यानी हर एक के साथ 5 वैल्यूज. तो 6 5 30. तो 30 वैल्यूज लर्न करने में काफी समय भी लगेगा. यू कैन लर्न बाय द प्रैक्टिस. हाउ? इफ यू डू द क्वेश्चंस, द मैक्सिमम क्वेश्चंस मींस द प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा हमको वैल्यूज लर्न होंगी. लेकिन अगर वैल्यूज लर्न नहीं होती हैं तो क्या क्वेश्चन हम छोड़ देंगे? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे. और वैल्यूज लर्न नहीं होंगी तब भी हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे. हाउ टू डू दिस? इसके लिए एक मेथड है जिसको आप टेबल बना सकते हैं बिना लर्न किए, सिर्फ समझ करके. तो कैसे बनाएंगे इन 5 एंगल्स की टेबल? इसको बनाने का एक वे है जिसको मैं बताने जा रहा हूं. वेरी सिंपल. फर्स्ट यू राइट the 5 digits. 0 से स्टार्ट करिए. 0 1 2 3 4, and then in the next line you divide all the digits by 4. अब इन सारी डिजिट्स को 4 से डिवाइड करें. क्या आएगा भाई? सब लोग सही बताना. 0/4. भाई किसी 0 को आगे किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आएगा. दैट इज 1/4. एंड What is the value of 2/4? 2 को भी 4 से. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी 2/4 मीन्स 1/2, क्योंकि 2 2 4. 3/4 एंड 4/4. अगर कोई कहता 0 तो यानी कि उसको आता ही नहीं बिल्कुल. 4/4 मीन्स 1. तो दीज आर द वैल्यू. अब करना क्या है? थर्ड स्टेप में टेक स्क्वायर रूट. बहुत ही सिंपल और बिल्कुल सिंपल. टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स. सबका स्क्वायर रूट ले ले. स्क्वायर रूट आता है निकालना? बड़ा सिंपल. स्क्वायर रूट निकालना डेसिमल में नहीं निकालना है, बस केवल ऐसे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज 0. स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. 1/4 का स्क्वायर रूट अगर कोई कहे ऐसे लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर रूट तो हम ऑलवेज 1 एंड द 4 द स्क्वायर रूट दैट इज 1/2. तो हम इसको 1/2 लिख देते हैं. What is the square root of 1/2? That is 1 का तो 1 ही होगा, and 2 का निकाला नहीं जा सकता. Means this will not give the exact value. That is why you write only the 1/√2. Square root of 3/4 is √3/2 and square root of 1 is 1. ये 5 नंबर्स निकल आए. अब आपको कुछ नहीं करना है. इसको आपको एक नेक्स्ट पेज पे या जगह खाली हो थोड़ा सा छोड़ करके आप फिर से जितने 5 एंगल्स बताए थे ना उनको पहले लिख लीजिए. अब हम लिखने जा रहे हैं उन 5 एंगल्स को. ये समझ में आए?
first you write the digits up to 4, then divide by 4 all the digits, then take the square root. Okay, only 3 steps are there. अब हम ये स्टैंडर्ड एंगल जो आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, आप देखिए ये 5 एंगल से रिलेटेड हमको ये 5 थे हमारे, इसी के नीचे वैल्यूज हम ये जो 5 वैल्यूज है इन्हीं जस्ट बिलो द एंगल्स यू राइट ऑल द 5 वैल्यू. 0 लिखा 0 के लिए, 30 के नीचे 1/2 लिखा सीरियल वाइज, 1/√2 लिखा, √3/2 लिखा एंड 1 लिखा. ओके, एंड ड्रॉ द लाइन, ऐसे लाइन खींचेंगे. अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये लिखा जा चुका है. ऐसे हमने लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन. जैसे आई जस्ट मेड द टेबल. ओके, एंड वन मोर हियर. अब यहां पे सबसे पहले ये these values are of sin थीटा, और थीटा की जगह ये एंगल लेंगे. यहां पे हमने लिख दिया साइन और ये टी रेशियोज लिख दिया, मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखने हैं 1 by 1. आई विल टेल यू. अब इसको पढ़ेंगे कैसे. साइन थीटा होना चाहिए, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0. साइन 0 इज इक्वल टू 0. साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. अभी हमने आपको बताया. साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. दीज आर द वैल्यूज एंड कांस्टेंट, नेवर चेंज. ये वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती. देन यू हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ कॉस. साइन के बाद कॉस है, कॉस जस्ट नो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ये जो साइन की वैल्यू आएगी इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी पहले 1 लिख दीजिए यहां पे, फिर √3/2 लिख दीजिए एंड देन 1/√2, देन 1/2 इन द रिवर्स ऑर्डर. क्लियर, सिंपल. तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/, इसको नहीं ले, ये साइन की वैल्यू है और ये cos की. देन अब इसके बाद क्या आएगा आपके tan आएगा, इसको tan थीटा. तो tan 0 की वैल्यू क्या, as you know in the formula in the previous video I told in the first video what is the tan theta is the sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta means division of these two is called tan. तो सिंपल हम इसको डिवाइड कर दें. 0/1 is 0, दिस अपॉन दिस बिल्कुल डिवाइड करना. देखिए डिवीजन का साइन भी बना हुआ है. 2 कैंसिल, 1/√3. डिवीजन का साइन √2 सब पूरा कैंसिल, 1 आ गया. जिस 2 कैंसिल, √3 आ गया. बट बी अलर्ट, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड. इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या ऐसे साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंफिनिटी. इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसको हम आगे लिख भी दे रहे हैं, नॉट डिफाइंड. ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है जब एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 0 कम्स नॉट डिफाइंड. नाउ अब इसके बाद क्या आएगा आपको पता है. tan के बाद क्या आता है, वेरी सिंपल, cot. सिंपल, tan के बाद cot. अब इसमें भी जैसे sin के बाद cos आया था तो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था. सिमिलरली cot आया है, tan का रिवर्स ऑर्डर, पहले इंफिनिटी लिख दे, इसी तरह √3, then 1, then 1/√3 and then 0. सिंपल टेबल. देखिए टेबल 4 टेबल बन गई, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल. कितनी बची है. अब इसके बाद क्या आएगा आपका, आया मान लीजिए कोसेक. कोसेक थीटा आता है ना, तो यहां कोसेक लिख दिए. कोसेक थीटा इन द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट में बताया है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोसेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये रेसिप्रोकल होता है साइन का. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. तो 1/sin थीटा यानी जो भी साइन की वैल्यूज हैं उनको 1 कर दीजिए. अब जब 1 करेंगे, इसका 1 करेंगे तो अभी हमने 1/0 का वैल्यू क्या बताई, इन्फिनिटी, यानी ये भी हमारी इन्फिनिटी है. 1 ये, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो दैट इज 2, ये ऊपर जाएगा √2, ये ऊपर ये नीचे मीन्स 2/√3
and this 1/1 is 1. अब सम कंप्लीट होने जा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हम सेक को थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, इसको भी कुछ नहीं करना, कोसेक एंड सेक, जैसे ये रेसिप्रोकल दूसरा वाला वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे, इसको भी आप रिवर्स ऑर्डर में लिखे। तो 1 2/√3 √2 2 एंड इंफिनिटी कंप्लीटेड। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कहलाती है इन योर स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर क्लास 9 एंड 10। हाउ टू यूज, अब जैसे कोई पूछा व्हाट इज द tan 60 डिग्री, आपने यहां लिया tan, ये 60 इसके नीचे गए और इसके सामने मींस √3, दिस इज द tan 60 डिग्री। एंड इफ आस्किंग द cot 30 डिग्री, तो cot में आए 30 डिग्री है, नीचे है cot के सामने, दैट इज cot 30 डिग्री इज √3, हो गए। sec 45 डिग्री, तो sec पे आए 45 लिया, उसके नीचे है दैट इज √2 इज द sec 45 डिग्री। एंड इफ आस्किंग द cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये 60 है, इसके नीचे है, दिस इज द 1/2 cos के साथ। तो दिस इज द मेथड टू राइट द वैल्यूज ऑफ ऑल 30 altogether these the 30 values, क्योंकि 6 ये हैं 5 ये हैं, तो 6 5 is 30 value, and very simple to make the table, it's very simple. This is the example based on the trigonometric table. Sin 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 45 डिग्री, इसको cos स्क्वायर बोला जाता है, हमने बताया भी इससे पहले, -3 tan 30 डिग्री प्लस 5 cos 90 डिग्री। Now you can use the table, you can make the table, you can, because you will not get the table in the examination, so you should know how to make the table. Clear? Are you learn? Depends on you. Sin 60 as I know this is √3/2, I know मतलब हमें पता ही है, divided by cos स्क्वायर 45 डिग्री। What is the meaning of स्क्वायर? हमें क्या करना है, cos 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है जो कि 1/√2 है, एंड देन टेक द होल स्क्वायर, इट इज द मीनिंग ऑफ cos स्क्वायर 45। -3 tan 30 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, एंड द +5 cos 90 द वैल्यू इज 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो √3/2 by 1/2 स्क्वायर -3/√3, 3/√3 को अगर हम सिंपली रेशनलाइज करें तो √3 से ऊपर नीचे, जो फर्स्ट चैप्टर था रेशनलाइजेशन का, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट ओनली √3 सिंप्लीफिकेशन, एंड +0 उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। दिस 2 and 2, अगर हम अब इसको तो 2 ऊपर चला जाएगा, यू विल हैव √3 minus √3 and this is equal to 0. This is the answer, 0. So simplification is the part that you have to do. This is your part, simplification, not my part, not teacher's part. So you have to do the simplification. Second example I'm taking, cos square 30 degree plus sin 30 and plus tan square 45 degree. This is the question and you have to find the value. So in this case, cos 30, what is cos 30? √3/2. Cos 30 is √3/2 and whole square, ये square. Sin 30 is 1/2 and tan 45 degree is 1 and whole square. So it will be 3/4 plus 1/2 plus 1 and take LCM, that is 4 is the LCM, 3 plus 2 plus 4, 9/4. It is the answer. Very simple, मतलब सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अगर लर्न होगी वैल्यूज तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज मेक द टेबल इन द साइड, मतलब किसी भी पेज पे, एंड देन यू कैन सी फ्रॉम देयर एंड पुट द करेक्ट वैल्यूज। अगर एक भी वैल्यू गलत हुई तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो यू हैव टू बी कॉशियस इन दिस केस। नाउ द वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस, 4/5
सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 बाई, कभी कभी गलती होती है कि हमको कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो उसको जरा देखना है, 3/4 tan स्क्वायर 30 एंड पुट द वैल्यूज ऑफ, ये सोल्यूशन हम ले रहे हैं यहां पे, पुट द वैल्यूज, tan स्क्वायर 4/5 लिखा रहेगा क्योंकि ये डिजिट्स है, tan 60 इज √3 होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, 2 sin स्क्वायर 30 तो sin 30 वैल्यू इज 1/2 स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 3/4 tan 30 इज √3 वो सॉरी 1/√3 एंड स्क्वायर। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड। अब जहां भी पहले सिंप्लीफाई कर ले, दैट इज 3 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो दैट इज 8 माइनस 3/4 इंटू 1/3, अब ये 3 कैंसिल, 12/5 माइनस 8 माइनस 1/4, टेक एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम सबको पता है, 20 इज द एलसीएम, तो 48 माइनस 160 and minus 5, okay, so it will be minus 165 48 7, तो आप हमेशा कैलकुलेट कर लीजिए करिए तो ज़्यादा बेटर है, एंड 5 1 and 1 117 माइनस 117/20 इज द आंसर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है। और एक वन मोर एग्जाम्पल है, एक और क्वेश्चन है जिसको कि हम, ये फार्मूला टेबल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कैसे करते हैं ये हम बता दे रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है कि वन क्वेश्चन इज देयर, 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4 इफ फाइंड थीटा फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, आफ्टर फाइंडिंग द थीटा you have to find the tan theta plus sec theta, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, where theta is the acute angle, अच्छा ये एंगल हमेशा acute ही होते हैं, तो how to find solution, first of all you have to find theta, value of theta। तो सबसे पहले हमने ये निकाला sin स्क्वायर थीटा, इस 3 को कहाँ ले गए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 को उधर ले जाए तो 9/4 इंटू 3, तो 3 3 9, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 ये। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, √3/2 इज द वैल्यू। क्या डू यू नो कैन यू टेल अबाउट द थीटा, क्या थीटा निकाला जा सकता है from this equation? What is the theta? Theta you can first you see the table, your table जो अभी हमने बना के बताया था फर्स्ट उसमें साइन टेबल देखें और उसमें √3/2 किस जगह पे है, साइन के किस जगह पे, किस डिग्री पे आ रहा है, दैट इज और एट 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी इसकी जगह पे यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो बोथ आर सेम, मतलब साइन 60 √3/2 हमने उल्टा कर दिया, √3/2 की जगह पे साइन 60 लिख दिया। क्यों साइन, अच्छा कॉस 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें थीटा निकालना है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इधर हो उसी फॉर्म में लिखना है तुम्हें, मतलब साइन है तो साइन में लिखना, टैन है तो टैन में लिखना है, कॉस है तो कॉस में। तो इन दिस वे नाउ दिस साइन एंड साइन इज कैंसिल एंड यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा by this way. Now after finding the value of theta, can you find the tan theta and sec theta? Yes. अब इसमें तुम डायरेक्टली tan थीटा की जगह 60 डिग्री, sec थीटा इसमें भी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री is √3 and sec 60 डिग्री is 2. So this is the answer. ये आंसर हो। तो by this way you can find, तो you must watch the video
क्योंकि अभी और भी पार्ट्स में बाकी हैं. नेक्स्ट वन मोर पार्ट फॉर द स्पेशली फॉर द क्लास 9.